नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 27 अगस्त 2024 और 27 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किस देश ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया। अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया और केंद्रीय मंत्री ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को 4 भीषम क्यूब्स भेंट किए? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2027 तक। किस देश ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया? तो भारत देश ने। ये चेन्नई से लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना। कहां से? चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो उड़ीसा के सीएम ने इसकी शुरुआत की। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया? तो बंधन बैंक ने। और भारत सरकार के DARPG और किस देश के बीच लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग हुआ? तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल चुका है बढ़िया तरीके से। प्रताप क्लासेस का ऐप है, वहां पर आपको इसका टेस्ट भी मिल चुका है। तो संडे वाला वीकली क्लास मिलती है, उसका टेस्ट आपको मिल गया और डेली लाइव क्लास का आपको टेस्ट मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस देश ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन नंबर 1 है। उत्तर कोरिया के जो नेता हैं किम जोंग, कौन है? किम जोंग है। उन्होंने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। किसने? उत्तर कोरिया ने। देखो, यह है उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने। उन ने हाल ही में एक नए प्रकार के आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया। इसके अंदर बताया गया, सरकारी मीडिया ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हथियार के प्रदर्शन परीक्षण की निगरानी की है। यानी कि हथियार वगैरह, जो हथियार वगैरह होता है उनके प्रदर्शन परीक्षण की उन्होंने निगरानी की है। ये जो आपको पता आत्मघाती ड्रोन है, ये विस्फोटक ले जाने और गाइडेड मिसाइलों की तरह दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए इसको डिजाइन किए गए। इन ड्रोन को 24 अगस्त 2024 को आयोजित एक परीक्षण के दौरान प्रदर्शित किया गया। तो ये 24 अगस्त 2024 को इसका अनावरण किया गया। तो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इसका परीक्षण किया है। किसने? आत्मघाती ड्रोन का। हाल ही में अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हाल ही में अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपको पता है, अभी पिछले 2 दिनों के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहले राजस्थान के दौरे पर रहे। उसके बाद में वो गए थे महाराष्ट्र। कहाँ पर गए थे? महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। तो उन्होंने राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट में वहां पर उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा फिर वो महाराष्ट्र गए। तो महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र है, ध्यान रखना। इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के जलगांव में। कौन सा गांव है? महाराष्ट्र के अंदर एक जलगांव है, वहां पर लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी 25 अगस्त 2024 को जलगांव महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन और जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के समापन समारोह में भाग लिया था। तो ये दोनों चीज मैंने साथ में बता दिया आपको। 2 दिवसीय, सबसे पहले वो राजस्थान के अंदर दौरे पर रहे, वहां पर उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना दिवस की 75वीं वर्षगांठ में भाग लिया। और उसके बाद में वो गए थे महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर उन्होंने लखपति दीदी सम्मेलन के अंदर भाग लिया। इस जलगांव की अपनी यात्रा के दौरान मोदी जी ने लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया, प्रमाण पत्र वितरित किए और 11 लाख नई लखपतियों दीदियों का सम्मानित भी
किया था। 11 लाख नई लखपति दीदियां उनको सम्मानित किया। अब नोट कर लेना, मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से राष्ट्र के नाम से अपने संबोधन में लखपति दीदी योजना की घोषणा करी थी। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 2023 से। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ई पत्रिका सपनों की उड़ान का पहला संस्करण का अनावरण किया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 अगस्त 2024 को ई पत्रिका सपनों की उड़ान का उद्घाटन संस्करण जारी किया। ई पत्रिका को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया, क्योंकि अब की बार पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था ना 23 अगस्त को, जिसे 23 अगस्त को पूरे देश में मनाया गया, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। एक ही ई पत्रिका के रूप में सपनों की उड़ान के उद्घाटन और आगामी संस्करण एनसीईआरटी के पोर्टल पर सभी पाठकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। तो कौन सी संस्था है? एनसीईआरटी के पोर्टल पर सभी पाठकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होगा। तो ये ई पत्रिका है सपनों की उड़ान, इसका अनावरण किया गया। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने की है? स्पेस एक्स ने कहा कि इसके अंदर 4 सदस्यों को भेजा जाएगा। वो क्या करेंगे? पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस, ये है, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए इस साल के अंत में फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो ये इसका नाम है फ्रेम 2, ये अंतरिक्ष मिशन है, इसको लॉन्च करने की योजना बना रही है। बकोल स्पेस एक्स मिशन में 4 सदस्य शामिल होंगे। इसके अंदर 4 सदस्य शामिल होंगे जो पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करेंगे। यह मिशन उड़ान भरने और कक्षा से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। यानी कि ये उड़ान भरने और कक्षा से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने वाला पहला ये मानव अंतरिक्ष उड़ान होगा। इसके अंदर 4 मानव जो है व्यक्ति जाएंगे। हाल ही में कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? हाल ही में कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी? तो ये दी है 10,579 करोड़ रुपए। कितनी? 10,579 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए दी है? ये दी है विज्ञान धारा योजना के लिए बजट की मंजूरी दी है। तो मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 3 छत्र योजनाओं को एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना विज्ञान धारा में जारी रखने को मंजूरी दी है। यह योजना फंड के उपयोग में दक्षता बढ़ाने और उप योजनाओं और कार्यक्रमों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इसके अंदर 15वीं वित्त आयोग की अवधि यानी कि 2021-22 से लेकर 25-26 के लिए 10,579.84 करोड़ के प्रव्यय के साथ विज्ञान धारा का उद्देश्य भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। तो इसका बजट आपको याद रखना है। तो मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर इस विज्ञान धारा को क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस राज्य के 5 वर्षीय तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस राज्य के 5 वर्षीय तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये है पंजाब के। किसके हैं? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के रोपड़ जिले के। कहाँ के हैं? पंजाब के रोपड़ जिले के। ओनली मात्र देखो 5 वर्षीय, तस्वीर में आप देख सकते हो तेगबीर सिंह, इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो पंजाब के रोपड़ के 5 वर्षीय तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। यहाँ के पंजाब के जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ पुलिस
गौरव यादव ने इसकी जानकारी दी। माउंट किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो है वो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह तंजानिया में 19,340 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है स्थित है, यानी कि 5891 मीटर ये तंजानिया के अंदर है, ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ के जो तेगबीर सिंह है 5 वर्षीय पंजाब के, उन्होंने इस माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। अब आपको पॉइंट याद रखना है कि लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का 94 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होश का लंबी बीमारी के बाद हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा अल होश ने 1976 और 2000 के बीच 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 3 सरकारों में वो मंत्री पद भी उन्होंने संभाला था। यानी कि लेबनान के 1976 और 2000 के अंदर ये 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में रहे और इसके अलावा उन्होंने 3 सरकारों में मंत्री पद भी संभाला था। तो हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो आज के लिए निधन वगैरह ना इनको भी बढ़िया तरीके से याद रखा रहो, लगभग एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन होगा यूएई के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2024 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी? रिया रिल्फी, अंशु मलिक, रश कुक, डायना पंडोले। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास और बढ़िया तरीके से आपको सीईटी की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। करंट अफेयर्स की अलग से 10 मॉडल पेपर अलग से आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, L1 L2, पीटीए, सीटेट एग्जाम सभी के लिए। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की संपूर्ण टॉपिक वर्कधारी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है और ये अपनी वार्षिक करंट तो है ही, जिसके अंदर डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज जो है कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।